स्वप्न स्त्री संगम के तुल्य मिथ्या प्रपंच में ही कार्यकारिता भी दृष्टिगोचर होती है। भगवती ए भगवती, संसार के घोर से घोर संग्राम, घोर से घोर राष्ट्र विप्लव, भूधर सागर गगन भीषण कांतार पुरनगर पत्तन ग्रामादि भी सृष्टि एवं सब चंद्र तारक हिमालय समुद्रादि का महाप्रलय आदि सभी तो चित स्वरूपणी आपके ही एक कोण में दर्पणस्थ प्रतिबिंब के तुल्य भाषित होता है। और फिर भी सब का सब स्वप्न के तुल्य अत्यंत असत है। नाशोत्पाद विवर्जित शुद्ध चिद रूप ही आपका अधिष्ठान ही तो है। इस दृश्य प्रपंच के उदर में भी आप ही हैं। सुमेरु आदि पर्वत जाल वज्र सारवत प्रतिभा समान होते हुए भी सर्वशून्य चिदणु स्वरूप आपका ही एक अंश है। अगणित लक्ष कोटि ब्रह्मांड आपके एक अणुमात्र प्रदेश में है। जिस प्रकार मरुमरीचिका में जिस क्षण अपार जल राशि एवं तरंग फेन बुदबुदादि अनंत प्रपंच प्रतीत होता है, उसी क्षण मरुमरीचिका शुद्ध शुष्क रहती है। वहाँ जल सत्ता सर्वथा नहीं होती। वैसे ही अनंत संग्राम, अनंत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अनंत दृश्य विसूचिकाएँ प्रतीति काल में ही स्वाधिष्ठान में अत्यंत शून्य है। योग वासिष्ठ आदि में भी ज्ञप्ति स्वरूप से ही आपने समझाया था कि अतिबाहिक प्रपंच ही आदि भौतिक रूप में प्रतीत होता है। गंभीरता से विचारने पर बात ठीक वैसे ही प्रतीत होती है। आदि भौतिक प्रपंच की गुरुता कठिनता आदि समाप्त हो जाती है जब उसकी अतिबाहिकता का बोध होता है। जैसे स्वप्न में उपलब्ध प्रपंच की दुर्भेद्यता का दृष्टा तभी तक अनुभव करता है जब तक प्रबोध नहीं होता। प्रबोध होते ही स्वप्न का कारागार, स्वप्न का दुर्भेद्य निगडादि बंधन न जाने कहाँ चले जाते हैं। उसकी कठोरता, उसका अस्तित्व कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, सब कुछ संकल्प का ही परिणाम है। संकल्प स्वरूप ही सब कुछ है। कुछ बोध से दृढ़ होने पर कोई भी स्थूल पदार्थ कहीं भी प्रतिरोधक नहीं हो सकता। असम्यक दर्शन एवं मन के बल से दीर्घ स्वप्न ही संसार बन जाता है। परम कारण से ही किंचिन मात्र मननी शक्ति के का धारण करने से चिद ही चित्त बन जाता है। फिर वही चैतन्योन्मुख होकर प्रपंच कल्पनाओं का मूल बनता है। जैसे चिदात्मा एवं जीव में भेद नहीं है, वैसे ही चित्त एवं जीव में भी भेद नहीं है। सारांश यह है कि जैसे जल से भिन्न होकर तरंग नहीं होता, ठीक वैसे चित्त से भिन्न होकर के दृश्य प्रपंच नहीं होता। क्योंकि अन्वय व्यतिरेक से जल के होने पर ही तरंग उपलब्ध होता है, जल न होने पर तरंग उपलब्ध नहीं होता। वैसे ही चित्त के चांचल्य के बिना प्रपंच की प्रतीति नहीं होती। इसी तरह अखंड भान में ही चित्त का भी स्फुरण होता है। अखंड भान के बिना चित्त का स्फुरण नहीं होता। चित्त का स्फुरण असंभव है। जैसे इस फटिक के भीतर घनता के आवेदन से ही वृक्ष नगर आदि की प्रतीति होती है, वैसे ही अखंड भाव रूपी ब्रह्म में घनता के आवेदन से ही प्रपंच प्रतीत होता है। जैसे जहाँ भूमि का खनन होता है वहीं आकाश प्रकट होता है, वैसे ही जिस संबंध में ही विचार किया जाएगा वही वस्तु
स्वरूप से बाधित होने पर अखंड बोध स्वरूप अवशिष्ट रहता है। योग वासिष्ठ में मन इंद्रिय आदि में से अगम्य होने के कारण उसी पर परम तत्व को अणु कहा गया है। आकाश आदि सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों का भी वही परम कारण है, वही निरतिशय सूक्ष्म है। जैसे सूक्ष्म बट बीज के भीतर महावृक्ष का अस्तित्व है, वैसे ही परम सूक्ष्म स्वप्रकाश व्यापक चित स्वरूप आत्मा में संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म प्रपंच स्थित रहता है। चित्त रूपी महाबोधि में अपरिगणित जगत रूपी तरंग प्रतिभासित होते हैं। वह चित्त भी उसी अखंड भान में भ्रम रूप है। उसी आद्यंत अनाद्य अनंत परमाकाश में यह जगत चित्र के तुल्य अकृत होता हुआ भी कृत सा प्रतीत होता है। उसी में अनंत अहंता ममता रूप संसार भासित होता है। जल आदित्य अग्नि सभी ज्योतियों का वही परम प्रकाशक है। वही ज्योतियों का भी ज्योति है। वही चंद्रादि और दिव्यादि बाह्य ज्योतियों का भी ज्योति, नेत्र श्रोत्र मन बुद्धि आदि का भी वही ज्योति है। वह महाज्योति है, महाअग्नि है। प्रलय काल के बादल भी उसे बुझा न सकेंगे। वह आत्मज्योति है। वही महाज्योति है। स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण मूर्त अमूर्त से विलक्षण होने से भी वह सद एवं असत से भिन्न। जैसे क्षुधातुर प्राणी स्वप्न में भोजन करके तृप्ति का अनुभव करता है, स्वप्न में स्वमरण का अनुभव करता है, वही अनंत आत्मसत्ता का सत्ता जो स्वयं किसी से भी आवृत नहीं होती है, परंतु संपूर्ण दृश्य उसी से आवृत है। वैसे ही दृष्टा से भिन्न दृश्य की सिद्धि नहीं होती है। दृश्य के संसर्ग से उसमें दृष्टित्व का व्यवहार होता है। दृष्टा चिद्रूप होने के कारण दृश्य निर्माण में समर्थ है। दृश्य संवर्ग जड़ है। बोध होते ही दृश्य गलित हो जाता है, न जाने कहाँ चला जाता है। बोध के द्वारा विद्वान प्रमाता प्रमाण प्रमेय सभी को निगल जाता है। जैसे सुवर्ण में कटक कुंडलादि विलीन हो जाते हैं। जैसे जल में विभिन्न द्रवता, जैसे जल से भिन्न द्रवता नहीं है, वही जैसे काष्ठ से भिन्न काष्ठ की पुत्रिकाएँ नहीं हैं, बीज से भिन्न अंकुर नारी स्कंध शाखा नहीं है, वैसे ही चिन्ह मात्र बोध स्वरूप आत्मा से भिन्न चैत्य कुछ भी नहीं है। सब कुछ अखंड बोध स्वरूप भगवती चिति में उल्लसित है। सर्वाधिष्ठान अखंड बोध स्वरूप का परिचय होते ही संसार कल्पना प्रशांत हो जाती है। मन के मनन से ही प्रपंच का निर्माण होता है। सर्वत्याग पूर्वक शांत होकर तत्वविद स्वात्मा में ही विराजता है। रागादि दूषित चित्त ही भीषण संसार है। रागादि दूषित चित्त ही भीषण संसार है। रागादि रहित भगवदोन्मुख कहा जाता है। चराचर प्रपंच उसी ब्रह्म की ही लीला है। चराचर प्रपंच सब कुछ चिति में कल्पित और प्रतिभानमान हो रहा है। वही अखंड महाकाली है। खिलति ब्रह्मांडे काली, खिलति पिंडांडे काली, पिबकाली रसम रसने, पिबकाली रसम रसने, पिबकाली रसम रसने, पिबकाली रसम रसने।